नमस्कार दोस्तों, लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और अच्छा लगता है और काटे जा रहे हैं। जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। इन साले तू 3 लोग तो ऐसे थे जिनका नाम यह कहकर डिलीट कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई, जबकि वो लोग जिंदा थे। 40 वोटर्स का नाम एड्रेस बदलने के बहाने से हटाया गया वोटर लिस्ट से, जबकि वो उसी एड्रेस पर रहते थे। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है और अक्सर ये लोकल पॉलिटिशियंस इन बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बना देते हैं। कोई भी रात के 8 बजे ऐसे सैकड़ों फॉर्म्स लेकर आता है और इन्हें साइन करना पड़ता है कि ये देखो 1000 एप्लीकेशंस है, इन 1000 वोटरों के नाम हटा दो। कौन सुनेगा और कौन एक्शन लेगा? अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मई 2024 लोकसभा इलेक्शन का फेज 5 मुंबई में वोटिंग का दिन था। साउथ मुंबई की रहने वाली अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सिमंतिनी धुरू पोलिंग बूथ पहुंचती हैं वोट डालने के लिए। लेकिन जैसे ही इनकी बारी आती है वोट डालने की, इन्हें कहा जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकती क्योंकि इनका नाम वोटर लिस्ट पर नहीं था। ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले 18 दिसंबर 2023 को ही इनको अपना नया वोटर कार्ड मिला था। ये कैसे हो सकता है? कारण पता करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन के जोनल ऑफिस में जाती है। वहां एक ऑफिसर इनका नाम चेक करता है और कहता है कि हमारे हिसाब से तो आप मर चुकी हैं। इन्हें पता चलता है कि किसी केवल शाह नाम के आदमी ने इन्हें मुर्दा घोषित कर दिया और इनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया। इनको अपना नया वोटर कार्ड 18 दिसंबर को मिला था और इसके कुछ ही दिन बाद 2 जनवरी 2024 को केवल शाह ने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी कि ये मर चुकी हैं। इस एप्लीकेशन फाइल होने के सिर्फ 7 दिन के अंदर ही 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया, बिना कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए हुए। इन्होंने सवाल उठाया कि बिना डेथ सर्टिफिकेट के इनका नाम कैसे काटा जा सकता है। कमाल की बात तो ये थी कि ये जो केवल शाह नाम का आदमी था, ये कौन था ये कोई नहीं जानता। ये भी नहीं पता कि ये असली में कोई आदमी था भी या सिर्फ एक फर्जी नाम जो फॉर्म्स पर लिखा गया था। इसने अपना एड्रेस मालाबार हिल्स का दिया हुआ था, लेकिन कौन सी सड़क थी, कौन सा बिल्डिंग नंबर था, कुछ नहीं बताया गया था। इसने अपना मोबाइल नंबर तक भी नहीं दिया था, जबकि रूल्स के अनुसार मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी था। सबसे शॉकिंग चीज तो यहां यह है दोस्तों कि सिमंतिनी धुरू का केस अकेला नहीं है। पूरे देश में लाखों लोगों के नाम इसी तरीके से वोटर लिस्ट से काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं। ढेर सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं। ये वोटर लिस्ट की हेराफेरी एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। इस चीज के अब हमारे पास कई सारे सबूत मौजूद हैं कि इस हेराफेरी की वजह से इलेक्शन रिजल्ट्स में भी फर्क पड़ा है। हाल ही में हुई इलेक्शंस में इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। आज का वीडियो बहुत जरूरी है दोस्तों। आज आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या उसका असर पड़ा है और सबसे जरूरी आपको क्या करना होगा अपना वोटिंग का अधिकार बचाने के लिए। अगली इलेक्शंस दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 की लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश की फारुखाबाद सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी सिर्फ 2678 वोट से और इलेक्शन से पहले यहां पर 32,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा नाम अलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटे गए थे, जहां पर यादव और मुस्लिम वोटर्स 30% के अराउंड है। इस पूरे मुद्दे पर एक गहरी इन्वेस्टिगेशन करी है न्यूज लॉन्ड्री ने। पता चलता है कि इलेक्शन से पहले दिसंबर में अलीगंज से बीजेपी के विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखकर बोगस वोटर्स पर कंसर्न जताया था। उनकी इस एक चिट्ठी ने 2 हफ्ते के अंदर अंदर अलीगंज के 4 बूथ से 277 वोटर्स के नाम हटवा दिए। इन सभी बूथ्स पर सिर्फ यादव, शक्या, जाटव और मुस्लिम कम्युनिटीज के वोटर्स थे। न्यूज लॉन्ड्री ने जब वहां रहने वाले लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी साइड रखने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा उन्हें तो कोई नोटिस तक नहीं दिया गया और कुछ को जिन्हें नोटिस मिला उन्होंने कहा कि उन्हें इंग्लिश में नोटिस दिया गया। ज्यादातर लोग गांव में रहने वाले जो इंग्लिश नहीं समझ पाते। जब वहां मौजूद बीएलओ से बात करी गई तो 2 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बताया कि बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद उन पर वोटर्स का नाम डिलीट करने का बहुत प्रेशर था। बूथ नंबर 208 की बीएलओ थी शिखा यादव। उन्होंने बताया कि उन पर बहुत प्रेशर था और वोटर्स का नाम काटने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। उनके अनुसार एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बीजेपी एमएलए की चिट्ठी के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स रात के 10-10 बजे तक मीटिंग्स बुलाते थे और उन्हें धमकी देते थे कि अगर एमएलए की कंप्लेन पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी सैलरी काट दी जाएगी। इत्तेफाक